आशुतोष स्वरूप जी ऋषिकेश से। हाँ, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक संत की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे वो भगवत प्राप्ति आसानी से कर सके? हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि यदि जीवन भर वैरागी को स्त्री का संसर्ग न हो और निरंतर भगवत स्मरण परायण हो, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। असंगता और स्मृति, ये दो जीवन की बहुत बड़ी पकड़ होनी चाहिए। और तो प्राय सब साधारण नियम है, 2 बजे उठ जाए, अब ये करे उस। जब जगे भगवत स्मृति, आत्मस्वरूप का चिंतन, और जब सोए तो समाधि, असंग रहे। अगर भजन ना भी बने तो कामिनी का संसर्ग ना होने पाए जीवन भर में, वो निकल जाएगा। कंचन से उतनी हानि नहीं है, क्योंकि आज आपको वैराग्य हुआ किसी महापुरुष के संसर्ग से, आपके पास करोड़ों जमा है, आप फेंक दीजिए, आप वहीं पड़े रहने दीजिए, आप यमुना में फेंक दीजिए, खत्म खेल आपका कंचन का। कीर्ति भगवत स्वरूप मान लीजिए, खत्म खेल उसका। लेकिन स्त्री संसर्ग, उस अंदर राग जो उत्पन्न होता है भोगों का, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा, वो न ज्ञान होने देता है और न भगवान से प्रेम होने देता है। बहुत जोर की आसक्ति इसमें होती है, विपरीत शरीर पर विशेष आकर्षण होता है, और ये जन्म जन्मांतरों से होता चला आ रहा है। तो वो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। तो सबसे बड़ा साधु का, जो भगवत मार्ग के पथिक का, वो सबसे बड़ा नियम असंगता। असंगोयम पुरुषा, किसी से कोई संबंध नहीं, भिक्षा मात्र शरीर पोषण के लिए। और अगर कंचन का त्यागी हो जाए तब तो कहना ही क्या है। पर आज के समय में हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि विचरण का जमाना नहीं रह गया। अकेले साधु या 2 विचरण करें या 3 विचरण करें तो मार डाले जा सकते हैं। तो विचरण की सलाह तो अब हम भी नहीं देंगे, और भिक्षा भी हमें शुद्ध मिलना अवश्य असंभव सा लग रहा है, क्योंकि प्रायः लोग मांस और मदिरा अंडा आदि का सेवन करने लगे। तो साधु जो पवित्र भिक्षा नहीं मिलेगी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो अब धामों का और तीर्थों का और पुरियों का ही आश्रय लेना उचित है, कि किसी पुरी या किसी धाम का आश्रय लेकर संत समुदाय के बीच में अपने जीवन को काटे। तो जीवन यापन के लिए अर्थ की अत्यंत आवश्यकता है। आज अर्थ प्रधान समय है, तो हम मांगे ना, स्वाभाविक भगवान की कृपा से जो मिल जाए उससे अपने जीवन यापन का आकाश वृत्ति से रखें कि जो हमें मिल जाए। जो बिना मांगे, जो आकाश वृत्ति उसे कहते हैं। इसका कोई नहीं, उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। बिना मांगे भी जितने से हमारा काम चल जाए। बकाया स्त्री संसर्ग नहीं होना चाहिए। और कीर्ति तो भगवत स्वरूप मान ले तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कीर्ति उन्हीं सर्वेश्वर भगवान की हो रही है। अपना तो अगर हम दासत्व तो न धारण किया करें, उनमें भागवतिक चिन्ह ना हो तो कौन प्रणाम करे। तो भागवतिक चिन्ह प्रणाम हो रहा है परमात्मा स्वरूप गुरु का, आचार्य का। मान लो जैसे हमारे आचार्य भगवान प्रकट हुए रूप धारण करके, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों, हम उन्हीं परंपराओं में हैं। तो ये जो हमारे तिलक हैं, जो हमारा वेश है, ये हमारे आचार्यों के द्वारा दिया हुआ है। तो जितना प्रणाम नमस्कार सब आचार्यों को जाता है। अगर विवेक से देखे तो इस पार्थिव शरीर को कौन प्रणाम करता है? उसी आत्म तत्व को सब प्रणाम कर रहे हैं। तो सब आत्मस्वरूप है, इसका कोई महत्व नहीं है। कंचन आकाश वृत्ति से जितनी आवश्यकता हो उतना। कामिनी किसी भी तरह से संसर्ग नहीं होना चाहिए। जब तक शरीर में दम है तब तक साधु को चाहिए कि असंग रहे। अब मरणासन में पड़े हैं तो अब वो बात अलग है, लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तब तक संसर्ग से दूर रहने। पक्का 100% चूक हो जाएगी, चूक हो ही जाएगी, चाहे जितना बुद्धिमान हो और चाहे जितनी अवस्था का हो। इस पर हम मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, आत्मस्वरूप का बोध नहीं हो जाता, तब तक एक भूख रहती कि कोई तो अपना हो, कोई तो हमें आदर दे, कोई तो प्यार करे, कोई तो अपना कहे। यही फंसा देती है भूख शिष्य में,
जैसे पुत्र में फंसा देती है ऐसे शिष्य में फंसा देती है। अब पुनः उस स्थिति को संभाल करके चलना किसी विवेकवान साधक की बात है, नहीं तो बस जीवन भर असंग रहे, पड़ा रहे, पड़े पड़े सिद्ध हो जाएगा। ये मार्ग ऐसा है, पड़े पड़े सिद्ध हो जाएगा। बस असंग रहे, माताओं बहनों को दूर से बात करे, दूर से व्यवहार रखे, अपने नज़दीक वाला एकांत वाला कोई चैप्टर न रहे, तो हमें लगता है कि बहुत सुंदर जीवन साधु का जीवन हो जाए। हमारी कमजोरी अभी पूरी नहीं हुई, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम असंग रहेंगे। और जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन, तो वासना रही नहीं गई। जो आत्माराम पुरुष हैं उनमें कभी अंकुरण विषय का नहीं होता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। जैसे भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे जो सिद्ध महापुरुष हैं वो चाहे जिस सभा में बैठे हो, चाहे जहाँ हो, चाहे एकांत हो, चाहे समाज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बातें केवल हैं, जब तक स्थिति नहीं आएगी तब तक गिरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें लगता है साधु की सबसे बड़ी दिनचर्या असंगता होनी चाहिए। जिस दिनचर्या में संग है उसमें बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करना चाहिए, नहीं तो असंग रहना चाहिए। असंगता ही साधु का जीवन है। जय बजे उठे, बस पहला सूत्र दिमाग में डाल ले कि मुझे आज दिन भर असंग रहना है और भगवत चिंतन परायण रहना है। बस भिक्षा जैसे आकाश वृत्ति या मधुकरी वृत्ति, यही पवित्र वृत्तियां हैं। आकाश वृत्ति में जो सामने आ गया वो पा लेंगे, नहीं आया तो नहीं पाएंगे। माधुकरी वृत्ति में 4-5 घरों में मांग करके पा लेंगे। तो साधु की यही वृत्तियां हैं। आकाश वृत्ति में आया कि अर्थ आ गया तो उससे व्यवस्था करके पा रहे हैं, और या तो माधुकरी वृत्ति से जी रहे हैं। बकाया असंग रहे, इस स्थिति आ जाएगी। हाँ अपने आप आ जाएगी अपने। जैसे नर्मदा जी का हर पत्थर शंकर जी बनी जाता है, गंडकी नदी में हर पत्थर शालिग्राम हो जाता है, ऐसे आचार्य परंपरा का जुड़ा हुआ संत वो सिद्ध हो ही जाएगा। बस असंग रहे, पड़े पड़े सिद्ध हो जाएगा। असंगता ही तो भाई हम फंसे कहाँ हैं, संग में ही तो फंसे हैं। असंगता ही हमारा स्वरूप है। पहले धीरे धीरे बाह्य असंगता, फिर आंतरिक असंगता आ जाएगी। अपने शरीर से भी असंग हो गया तो स्वरूप बोध हो गया उसको। और असंगता और स्मरण, जो गुरुजनों ने मंत्र नाम दिया है, हर समय उसका स्मरण चलता रहे। बस 2 ही बातें खास है, और तो सब सिद्धांत ही है। साधु को जब मनावे तब सो जाए, जब मनावे तब जग जाए। असंग रहे, भगवत स्मरण परायण रहे, बस। अब वो पड़ा भी है तो निद्रा समाधि स्थिति, वो भगवान के स्वरूप में पड़ा हुआ, कोई संसार में थोड़ी पड़ा हुआ है। मतलब साधु है तो पड़ा हुआ तो अपने स्वरूप में पड़ा हुआ है, निद्रा समाधि स्थिति। बड़ा मस्त जीवन है, बस असंगता। अगर संग नहीं तो विक्षेप नाम की चीज नहीं है। हमारा अखंड स्मरण, हमारा अखंड भगवत्तार चलेगा, वो बस केवल असंगता ही। ये हमने पकड़ा है पूरे जीवन में कि असंगता ही जीवन का लाभ है। अब जैसे सुबह से जितने लोग सबसे, अब ये सब जो आप सब भगवत स्वरूप आए, जो एकांतिक में चर्चा हुई, बस 8 साढ़े 8 इसके बाद हम निकल गए। अब कल निकलेंगे हम 4 बजे फिर सुबह। इनमें से एक की भी छवि हमारे दिमाग में भगवान की कृपा से नहीं रहेगी कि अमुक व्यक्ति आया था। अब इसमें जगत मंगल हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, ये भगवान जाने। हमें ड्यूटी दी तो बस ये बस ड्यूटी वाइड कर रहे हैं, और वो भी बड़ी कृपा से। बस आपने प्रश्न किया, उत्तर लिया, बस चल दिए अपने काम से काम। असंगता ही साधु का जीवन है। चाहे जिस संप्रदाय का हो, असंग रहे और नाम जप करे। तो असंगता से सारी दैवी संप्रदाय आ जाएगी। निर्भयता, ब्रह्मचर्य सब अपने आप आ जाएगा। असंग हो ना, आप किसी से कोई मतलब नहीं है। और जहां आपने संग किया, वैसे और उत्तम बात है कि कोई शिष्य न बना। हमने 3 नियम लिए थे जीवन में। अगर कोई शिष्य हो वो माने ही ना कि हमें तो आप ही गुरु के रूप में स्वीकार करना। आज्ञा का पालन करो, आज्ञा का पालन करो। हम तुम्हें सतमार्ग का उपदेश करते हैं। आज्ञा का पालन करे तो स्वीकार कर सकते। हाँ, आज्ञा का पालन करो, और हम बहुत काल तक देखेंगे आप हमारी आज्ञा में हैं तो हम आपको फिर सतमार्ग बता देंगे। गुरु तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य हैं, आप उन्हीं को गुरु मानिए, हम आपको मार्ग बता देते हैं। तो बहुत निरपेक्षता से ही निकला जा सकता है, नहीं तो फंस जाता है। तो अब
वही निर्वाह करते हैं। सदगुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी शिष्य बनाओ, तो वो नियम टूट गया। नहीं, 3 नियम जीवन में लिए थे कि न कहीं बैंक बैलेंस करना है कभी, न कभी कोई जमीन जायदाद होनी है, न कभी कोई शिष्य होना है, बस ऐसे। पर अपने हरि नर सोची नहीं होत है, हरि सोची तत्काल, बल चाहा आकाश को प्रभु भेज दिल पाता। तो उनका खेल चलता है। नहीं तो ये यश कीर्ति सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, ये यश कीर्ति बहुत अच्छी चीज नहीं जिसको कामना हो मन में कि हमारा भी नाम हो, तो मत कामना करना, नहीं भगवान फंसा देंगे। भगवान से मनावे कि मेरा कभी यश ना हो। अच्छा लगता है जब लोग नमस्कार प्रणाम करते हैं, लेकिन ये अच्छा लगना ही जीवत्व को पुष्ट करना है, देहाभिमान को पुष्ट करना है, संसार की सत्यता को पुष्ट करना है। और जबकि हमें ये अनुभव करना है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब नाटक है माया का, ये सब भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। तो बाबा हम जैसे तो पानी होते, आदमी होते तो बस इसीलिए ये स्वीकार किए हैं, अगर एक भी जीव भगवान में लग जाता है तो हमारा साधु बनना सार्थक हो गया। एक भी जीव भूल कर जो संसार में लगे हैं, मदिरा छोड़ दे, मांस छोड़ दें, गंदी बातें छोड़ दे, भगवान का नाम जपने लगे तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। बस इसी बात से बकाया यश कीर्ति अच्छी चीज नहीं, सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा। आपने प्रवचन में नाम का बहुत महत्व बताया, तो कौन से नाम को हमको लेना चाहिए, हमारी शंका रहती है। कौन से नाम को लें, हमारी शंका रहती है। हाँ, भगवान के अनंत नाम है, इसीलिए गुरु किया जाता है कि हमारी शंका मिट जाए। गुरु जो नाम दे दे, राम शिव कृष्ण हरि राधा जो नाम दे दे, उसी नाम को जपना चाहिए।